Morning दोस्तों, myself Rajiv Luchan Misra and the today topic of discussion is Justice Ashok Bhushan in the tenure in a very precious manner। मैं इसको बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आज जो है अशोक भूषण का फेयरवेल पार्टी थी, हम एक तरीके से कह सकते हैं। और इस पर बेहतरीन तरीके से सीवी रमन्ना ने एक बहुत बेहतरीन बात कही और जिसमें उन्होंने बहुत कोड करते हुए कहा कि ही इज़ ऑलवेज बीन ए वैल्यूएबल कलीग एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो एक मूल्यवान सहयोगी और एक अच्छे व्यक्ति हैं। अशोक भूषण की जो भी जजमेंट होती थी उनमें कहीं ना कहीं पोस्ट पेंडेमिक मैनेजमेंट एंड प्री पेंडेमिक मैनेजमेंट की बात हमेशा आपको दिखेगी। वो भी रिलीफ ग्रांट करते थे लोगों के लिए, गवर्नमेंट उनकी सहायता करे। और अपने फेयरवेल से पहले उन्होंने एक अच्छा बेंच हेल्ड की और उस बेंच पे उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि टू पे एक्स गारंटी या असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ हुज डाइज इन कोविड-19। जिन भी परिवारों के व्यक्ति कोविड-19 में मारे गए हैं उनको एक्स गारंटी या असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए। इसका अर्थ होता है बाय फेवर और बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेस, अनुग्रह पूर्वक सहायता करना। मीन्स वॉलेंटरली आप पेमेंट करिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप इस पे किस तरीके से पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराइए जिस तरीके से आपसे बन सके, आइदर सेंटर आइदर स्टेट। आगे उन्होंने एक और बेंच हेल्ड की अपने फेयरवेल से पहले और उस पे उन्होंने बात किया गवर्नमेंट कैन नॉट एब्डिकेट इट्स ड्यूटीज़ टू फीड माइग्रेंट वर्कर। और वो भी सिर्फ किस चीज़ के लिए, इसलिए कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भाग नहीं सकती, एब्डिकेट उसको त्याग नहीं सकती। पैंडेमिक में जो भी लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं उनको, माइग्रेंट वर्कर्स को फूड प्रोवाइड कराना ये एक तरीके से नेसेसिटी है उनकी, तो इसको गवर्नमेंट को निभाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए ये काम नहीं, इसलिए मना नहीं कर सकती उनके पास राशन कार्ड, ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि आप उनको फूड प्रोवाइड नहीं करा सकते। और इसकी जो लास्ट डेडलाइन दी गई है तो वो डेडलाइन कितनी दी हुई है हमारी, जुलाई 31 जुलाई तक के लिए। और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी आबादी उसमें से 1/4 जो आबादी है यही माइग्रेंट वर्कर्स कंटेन करते हैं। और वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराते हैं फॉर द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नोटेड। मीन्स उन्होंने कहा कि 1/4 में ये रहने वाले व्यक्ति जो हैं ये देश के लिए कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार को उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक और बेंच हेल्ड की जिस पे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हिज जजमेंट स्टेट टेस्टिमनी एंड वेलफेयरिस्ट ह्यूमनिस्ट अप्रोच कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ एवरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसका आप अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि जो उनके निर्णय होते थे वो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, समाजवादी होते थे, समाज के लिए कल्याणकारी होते थे और मानववादी होते थे, है ना। तो आप हमें, वेलफेयरिस्ट मीन्स होता है कल्याणकारी और ह्यूमनिस्ट मीन्स होता है मानवतावादी। और जो टेस्टिमनी है उसका मीन्स होता है गवाही। जो वो अपनी जजमेंट देते थे उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन शो करता था और वो लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। इस पे हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा है कि जो हमारे अशोक भूषण साहब हैं वो एक अच्छे दयालु इंसान है और हमेशा पेंडेमिक में लोगों के साथ खड़े रहें। और चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो, चाहे वो यातायात की जब भी बात हो या तो कभी शेल्टर की बात हो, हमेशा वो लोगों के साथ खड़े रहें। अब आगे देखा जाए तो आगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक सीनियर एडवोकेट हैं विकास सिंह, इन्होंने भी रमन्ना की और अशोक भूषण की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये बहुत हम्बल नेचर के इंसान हैं, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं और एक हैप्पीएस्ट पर्सन है। आगे हम बात करें तो ये सब बात सुनकर भूषण साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं
इस जो कानून है उसका एक सदस्य बना और इसमें काम किया। और उन्होंने एक लास्ट में कोड भी ऐड किया जिसमें उन्होंने बोला कि जजेस कम्स फ्रॉम द सी एंड मर्जेस इन द सी आफ्टर दैट। इसका मतलब होता है कि जो न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो समुद्र से आते हैं और अंतोगत्वा और लास्ट में वो समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं उनके एक लीडिंग केस की बात कर देता हूँ जिस पे वो एक तरीके से मेंबर भी थे। वो था हमारा अयोध्या केस, जो बहुत पॉपुलर केस था, जिस पे वो भी 5 जजेस की बेंच में एक थे। जस्टिस भूषण वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ 5 जजेस बेंच। दैट्स ऑल फ्रॉम द माई साइड। सो enjoy my channel and please subscribe, like and share. Thank you for listening.